आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। अंकित देव, इस नाम को सभी लोग जानते हैं। लगभग वार्ड नंबर 24 नहीं बल्कि हम ये कहेंगे कि जेल हाता के अधिकतर की जुबां पर है। अंकित कोई साधारण नाम नहीं है, उस व्यक्ति का नाम है जो लगातार सुर्खियों में रहता है। सुर्खियों में ये बातें है कि लगातार उन मुद्दों को उठाता रहा है जो नगर निगम से जुड़ा हुआ है। अधिकतर चाहे वो नगर निगम में घुसखोरी का हो, चाहे वहाँ सड़क जो है अपने क्षेत्र के लोगों का हो, या फिर छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं जो सड़कों पर नली गली, या हमेशा ये वार्ड पार्षद का चुनाव तो आज है, लेकिन अंकित लगातार उन मुद्दों को उठाता रहा जब वार्ड पार्षद का चुनाव ही नहीं था, नामो निशान नहीं था। और यही वजह है कि अंकित हमेशा, चाहे रामनवमी का जुलूस हो, अंकित बढ़ चढ़ के रामनवमी के जो है बहुत बड़ा, मतलब जेल हाता का एक कह सकते हैं कि जो रामनवमी जुलूस निकला था उसमें अंकित का बहुत बड़ा योगदान था। रेलवे ने जो अभी घर जो खाली करा रहा था, बहुत लोगों का घर के बाहर में उसका ज़मीन अधिग्रहण कर रहा था, उन मुद्दों को भी लेकर उठाया। नगर निगम में जो पैसे की उगाही हो रही थी वो भी जन प्रमाण पत्र या बनाने के नाम पर, उन मुद्दों को भी अंकित उठाया। हम सीधा सीधा अंकित से बात करेंगे। अंकित, वार्ड पार्षद का चुनाव हुई वार्ड नंबर 24 से, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, सबसे पहले सिटी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2018 में हमारी माताजी भी वार्ड पार्षद की प्रत्याशी रह चुकी हैं। कुछ मतों से वो जीत नहीं पाई थी। और क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा जो नगर निगम है उसमें जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 6 महीने पहले हमने एक मामला को उठाया था, आप देखे होंगे कि जो बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के नाम पर कोई एक ऑपरेटर थे, वो दीपक, हाँ, अवैध उगाही कर रहे थे। पैसा लेने के बाद भी लोगों का काम नहीं हो रहा था। तो जनता एक तरह से करस हो गया है, मतलब प्रताड़ित हो गया है जनता। लोग कहाँ जाए न्याय के लिए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बिना पैसा दिए हुए कोई एक कागज नहीं हिलता है नगर निगम में। अगर आपको कभी ऐसा लगे तो आप कभी जाके कोई काम अगर ज़रूरत पड़ा तो आप करवा के देखिए। दौड़ाते दौड़ाते वो हालत ख़राब ऐसा कर देंगे कि लास्ट में आप अपने कहना पड़ेगा कि कुछ ले दे के काम कर लीजिए। हाँ। तो क्या मतलब इन मुद्दों को लगा कि हम वार्ड पार्षद बने तो इन सब चीज़ को, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे? देखिए सर, वार्ड पार्षद बन के भ्रष्टाचार तो है ही, और क्योंकि हमारा ये मानना है कि एक जनप्रतिनिधि का काम है लोगों के लिए लड़ना, और यदि हम वार्ड पार्षद बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए हित में अगर हमको ऊपर सरकार तक से भी लड़ना पड़े तो हम सक्षम हैं, हम लड़ के काम करवाएंगे अपने लोगों के लिए। क्या लगा वार्ड में क्या क्या समस्या देखने को मिली? वार्ड में तो समस्या ही समस्या है, काम कहाँ है? आप 8 साल में 5 काम हमको गिना दीजिए कि 5 काम हुआ है। आप पूर्व पार्षद तो इस मेयर की दावेदार, उनकी पत्नी मेयर की दावेदारी कर रही है। हम उस पर नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि भाई वो लोग अनुभवी हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि 5 काम दिखा दिए, तो यानी मतलब आप सीधा सीधा आरोप है कि पूर्व जनप्रतिनिधि ने कोई काम नहीं किया। अब तो ये तो आपका काम है, आप दिखाइए भाई। हम तो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक शायद 8 साल में आप भ्रमण भी करते हैं, आप जेल हाता से जुड़े हुए भी हैं बाजार से, तो आप भी नहीं बता पाइएगा कि क्या विकास कार्य हुआ है। विकास का कोई नामो निशान हमारे वार्ड में नहीं है। विकास तो मेरा नाम ही है विकास। हाँ। हम बात करेंगे, पूर्व जनप्रतिनिधि ने नहीं किया, ठीक है। आपको क्या लगता है मौका मिलने पर आप करिएगा? जैसे अब सब जनप्रतिनिधि, सुनिए संकित जी, जब भी बात होती है, चुनाव आता है, आश्वासन की घुट्टी जनता को पिलाई जाती है। अब ये करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे, और सब कोई जाके ढांक के 3-5 सब लोग घुसखोर हो जाते हैं, सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। वार्ड की जनता ऐसा ही जो है ठगा महसूस करती है। आपने 100% सही बोला है। लेकिन हमारे साथ क्या है कि हम आज तक कभी पद पे हम रहे नहीं हैं। उसके बाद अगर कभी आपको जैसे फीडबैक अगर कभी मौका मिले, आप अकेले भी जाके लोगों से ले सकते हैं हमारे बारे में, चाहे वो बाजार का मसला हो या जेल हाता का हो या कहीं का भी हो। हम निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए हमेशा लड़े हैं। और जहाँ तक बात रहा कि जीतने के बाद, हाँ सही बात है कि लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। मिलना नहीं पसंद हाँ, करते हैं, मिलना नहीं, फोन नहीं उठाएंगे, मोबाइल व्हाट्सअप कॉल करना पड़ता है, कॉल नहीं। तो हम बता रहे हैं कि अगर हम निर्वाचित हो जाते हैं, जीत जाते हैं 27 तारीख को, होली के बाद लगभग हम जीतने के 15 दिन के अंदर जितना भी वादा कर रहे हैं काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम एक अधिवक्ता हैं और हमको पता है कि क्या टेक्निकलिटीज़ होती है किसी फाइल को आगे बढ़वाने में। एक काम जो है 1 घंटा में भी हो सकता है, उसको अगर आप दौड़ाना चाहिएगा तो 1 साल में भी होगा।
तो 15 दिन के अंदर ही हम अगर जितना काम बोल रहे हैं 15 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। वो मतलब अधिकतर तो कई लोग अभी चुनाव का मैदान में आते हैं, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, जनता के सामने जाके कहते हैं, है ना, माने चाहे तो, यानी मतलब चुनाव खत्म तो पब्लिक खत्म, मतलब वो प्रत्याशी भी गायब हो जाते हैं। हाँ, तो क्या सच्चाई अगर है। ये भी बातें आती है क्या बीच में? ऐसा लगता है कि ऐसा कई प्रत्याशी अभी चुनाव का मैदान है? देखिए, हम तो किसी पर कटाक्ष नहीं करते हैं और सभी लोग अपने अपने हिसाब से आते हैं, लेकिन हाँ, एक सच्चाई ये भी है कि जो लोग 5-7 साल, अभी जो 8 साल के बाद चुनाव हो रहा है, घर से भी नहीं निकले हैं, मतलब लोग शायद 8 साल पहले उनसे मिले थे, फिर 8 साल के बाद मिल रहे हैं। अब अचानक वो आ जाते हैं, सब दरवाजा खटखटाएंगे कि हमको वोट दे दीजिए। तो हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि समाज से भी हाँ कि 8 साल दिखेंगे नहीं, मैंने सड़क पे या बाजार में या कहीं भी मुलाकात आपका नहीं होगा, लेकिन जब चुनाव आएगा तो फिर क्या लगता है अब सबसे, अगर मूलभूत समस्या की बात करें आपके वार्ड में, सबसे बड़ी समस्या अभी के समय में क्या मानते हैं? देखिए, अगर जेन्युइनली देखा जाए तो एक ऐसा समस्या है जिस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, लेकिन वो जहर है हमारे वार्ड के लिए, क्योंकि बाजार और बस स्टैंड हमारे वार्ड में आता है। और AQI मीटर जो होता है, ये बहुत टेक्निकल टर्म हम बता रहे हैं, शायद बहुत लोग इसको नज़रअंदाज कर देंगे या नहीं समझेंगे। हमारे बाजार के AQI लगभग 400 रहता है, जो कि दिल्ली का है। कभी अगर मौका मिले तो आप भी उस AQI, हाँ, पोल्यूशन मीटर से चेक करवाइए, बाजार के AQI 400 है। हम ये भी एनालिसिस किए हैं कि जैसे लोगों का जब मृत्यु होता है तो खबर आता ही है कि ये हो गया। अधिकतर 55 से 60 साल के बीच का जो मृत्यु दर है वो हमारे वार्ड में बहुत ज़्यादा है। अधिकतर हार्ट अटैक और लंग्स फेल से आदमी मर रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण सुनते होंगे कि आपकी जो निधन हुआ वो कोई नशा नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन जो डस्ट जा रहा है बाजार में वो उनका फेफड़ा हार्ट खत्म कर रहा है। यानी पोल्यूशन पर सबसे बड़ी फोकस, सबसे बड़ा पोल्यूशन मेरे लिए मुद्दा है कि डस्ट मुक्त बाजार हमको करना है ना। दूसरा एक और बात हम करेंगे, जैसे आश्वासन सब कोई देता है, आश्वासन आपने कहा 15 दिनों में काम हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इतने लंबे अरसे पर लोग चुनाव में लगातार अपना प्रतिनिधित्व किए, क्या लगा वो खरा नहीं उतरे लोगों पर? अगर वो खरा उतरते तो जैसे लोग खुद ही कहते कि भाई हमारे पुराना जनप्रतिनिधि अच्छा काम किया है या बहुत अच्छे हैं, सो हम लोग संतुष्ट हैं। तो आप पता कर सकते हैं कि लोगों के क्या छाप मिला आपको? हमारा तो क्रमांक 2 है बेबी वॉकर छाप। बेबी वॉकर, तो बेबी वॉकर मिलने से कितना बच्चों को देना है या खुद बेबी वॉकर लेके चलना है? नहीं, बच्चों को तो खैर मिलेंगे ही उन लोग से, क्योंकि बच्चों का लिए बहुत बच्चे जब खड़े होते हैं तो बेबी वॉकर के सहारा से ही खड़े होते हैं। जो जमीन पर जब बच्चे पैर कदम बढ़ाना शुरू करते हैं, तो उसी तरह हमारा प्रयास है कि जो हमारा वार्ड है उसको सशक्त और मजबूत बनाएं। बेबी वॉकर के साथ आप चुनाव चिन्ह को लेकर के आप बाजार में जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे वोट क्या, और क्या बदला पूछेगा कि क्यों बदलें, तो क्या बोलेगा? मेरा एक ही कहना है कि पूर्व के जनप्रतिनिधि ने क्या आपके लिए किया वो तो आप जान रहे हैं या जो भी है। हमारा काम है कि मेरा तो अपना विजन है ही, लेकिन हम जनता के आदेश पर काम करने के लिए आप जनता के होता है काम कोई ये नहीं है। अगर 1000 का काम है वो भी हम करवाएंगे, 100 करोड़ का भी लगा कि मेरे वार्ड में उस काम का फंडिंग का 100 करोड़ का जरूरत है, राज्य सरकार से बात करेंगे, लड़ेंगे, हम काम करवाएंगे। जनता की अपेक्षा पर हम खड़ा उतरेंगे। क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से अपील यही है कि पूर्व के जनप्रतिनिधियों को आपने मौका दिया है, युवाओं को एक बार मौका दे के देखिए, बदलाव जरूर आएगा। ये अंकित देव युवा पीढ़ी से आते हैं और काफ़ी अग्रेसिव हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर इनके पास अगर मामला चल जाए तो ये अग्रेसिव होकर उस मुद्दे को लेकर आते हैं, चाहे रामनवमी पर्व हो, चाहे कोई पर्व हो या कोई भी मुद्दा हो। अभी रेलवे का मुद्दा था, इसमें उन्होंने बहुत हाईलाइट किया, इसे लेकर सांसद से लेकर हर जगह गए और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। चाहे वो नगर निगम की कोई समस्या हो, नगर निगम में खास के भ्रष्टाचार के मामला हो, तो इन्होंने खूब मुद्दे को बहुत बढ़िया से उठाया और उस पर लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया और बंतो गत्वा उसको अंजाम भी दिया। यानी अंकित किसी चीज़ को साधारण तरीके से नहीं लेता है। अगर मौका मिला तो ये वार्ड की तस्वीर व तकदीर बदलने की भी बातें कहा। इन्होंने कहा कि 15 दिनों के बाद जिन समस्याओं से लोग जूझ रहा है उस पर 15 दिनों के बाद काम चालू हो जाएगा इनके चुनाव जीतने के बाद। इन्होंने कहा कि पॉल्यूशन सबसे बड़ी समस्या है इनके वार्ड, चूँकि बता दें इनका वार्ड शहर का सबसे बड़ा वार्ड गिना जाता है, चूँकि आधा बाजार लगभग उस वार्ड में आता है
ऐसे में इनका कहना है कि पॉल्यूशन बाजार की सबसे बड़ी समस्या, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जितना संभव हो ये कोशिश करेंगे कि वार्ड एक अति सुंदर आधुनिक तरीके से इनका वार्ड सज जाए और संवर जाए, ताकि लोग हंसी खुशी के साथ सुख शांति से अपने वार्ड में रह सकें। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे के साथ और नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।